हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये रहा सुबह का वीडियो जो हम लोग जगन्नाथ टेम्पल पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर जो मेन गेट होता है, मतलब वहाँ पर अभी हम लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पर स्लीपर वगैरह सभी लोग को खोलना होता है। तो यहाँ पर ना बहुत ही लोग अपना मतलब थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं साइड से जो इनकम करना चाहते हैं, तो उन लोग अपना ये कर रहे थे कि यहाँ पर आप खोल के जाइए। तो वो एक आदमी का जो स्लीपर है उसका उन लोग ले रहा था आई थिंक 10 रुपया। तो हम लोग सोचे कि फिर ना मतलब पहले से तो भैया लोग घूम के आए हुए थे, तो उन लोग बोले कि नहीं गवर्नमेंट बनाया हुआ है जो फ्री का है, तो वहाँ लॉकर भी मिलता है। तो फिर हम लोग सोचे क्यों ना हम लोग वहीं पर रखेंगे, और मोबाइल और ये स्लीपर अंदर लेके नहीं जाना होता है, तो हम लोग को बाहर में ही खोलना था। तो फिर हम लोग वहीं पर जो गवर्नमेंट बनाया हुआ था वहीं पर हम लोग सभी लोग खोले हुए थे। और फिर वो आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी होता है, और वो आपको फिर एक चाबी भी देगा और अच्छे से आपको सेफ्टी रहेगा। तो हम लोग सोचे क्यों ना उसी में ही रखेंगे, तो फिर हम लोग सभी लोग उसी में ही रखे थे। उसके बाद फिर दर्शन वर्शन करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे रूम में ड्रेस चेंज करने के बाद फिर हम लोग यहाँ आ गए थे बीच, क्योंकि फर्स्ट दिन तो मतलब उतना अच्छा से मतलब ड्रेस वगैरह तो पहन के खिंचा ही नहीं थे, वीडियो तो बना ही नहीं थे। तो सोचे कि आज पूरा अच्छे से सब लोग रेडी होके जाएंगे और पूरा सब अच्छे से पूरा वीडियो लेंगे। वो दिन फिर पूरा मस्ती उस्ती करने के बाद फिर ये नेक्स्ट दिन का है, शायद मेरे ख्याल से 5 तारीख का है, जिस दिन हम लोग का ट्रेन था। तो ये फिर उसके बाद फिर सुबह ही मॉर्निंग में हम लोग रेडी होकर निकल गए थे। जो हम लोग एक बस किए थे, वो बस वाले भैया सारे मतलब कि टूर करवा रहे थे, नज़दीकी जो भी आपका है वहाँ टूर करवा रहे। तो ये है चंद्रभागा बीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू था। और हम लोग यहाँ सबसे पहला जो मतलब कि हम लोग सब अपने से जो घूमे थे वो था एक जगन्नाथ टेम्पल और जो सिल्वर बीच, पूरी बीच, वो तो आप लोग को मैं दिखा दी। उसके बाद हम लोग बस कर लिए थे, जो भी छोटा मोटा जगह था जो कवर करना था, तो हम लोग उसके लिए एक बस कर लिए हुए थे। एक बस क्या मतलब बस था, उसमें हम लोग बहुत लोग थे और भी बहुत ही लोग थे, तो उसमें से हम लोग 25 लोग थे, तो हम लोग उसी में गए हुए थे। तो वो बस ना हम लोग का जो रूम वाले थे ओनर वही कर दिए थे, तो फिर वहीं उसी से हम लोग घूमे थे। तो वहीं बस का जो भैया होते हैं वही आपको मेन जगह जो होता है वो टूर करवा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रभागा बीच देखे। ये बीच ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। इससे पहले एक और भी था, मतलब वहाँ पर ना एक छोटा सा नदी होता है, वो सूखा पड़ा हुआ रहता है। वो शायद 14 तारीख जो आता है, 14 मतलब कि मकर संक्रांति के दिन उसमें पानी आता है। वो जगह का नाम क्या था मैं भूल गई, लेकिन वो जगह था। और ये चंद्रभागा जो बीच है, पानी वही समुद्र का पानी वहाँ जाता है। और वो बस मकर संक्रांति के दिन ही एक ही दिन आता है, जो कि सुन के तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था और थोड़ा सरप्राइज़ फील हो रहा था। अच्छा लग रहा था कि कुछ ऐसा जगह हम लोग को देखने का मौका मिला। और उसके बाद हम लोग आ गए थे फिर यहाँ कोणार्क टेम्पल। तो यहाँ फिर हम लोग पूरा एकदम सभी लोग घूम रहे थे, और वो भैया बोल दिए थे यहाँ पर ना आपको टिकट कटवाना होगा। शायद आई थिंक एक आदमी का मेरे ख्याल से 50 रुपये ले रहा था सभी लोग। और ये जो भैया है ना, यही हम लोग को यहाँ का पूरा जो व्यू था ये दिखा रहे थे। मेन ये नहीं है जो हम लोग का बस में जो एक जो मेन थे घुमाने वाले, वो ये नहीं है। ये यहाँ जो कोणार्क टेम्पल का था, ये आदमी हम लोग को फिर घुमाए। उसके बाद वहाँ पर घूमने के बाद कोणार्क टेम्पल में कोणार्क टेम्पल का जो मेन होता है ना, वहाँ देखने को जो आपको मिलेगा वो चक्र होता है। उसके पीछे भी बहुत ही ज़्यादा कहानी है, तो आप लोग वहाँ जाइएगा ना तो आप लोग को सभी कुछ पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, ये क्या बोलते हैं, गुफा देखने के लिए। ये खंडगिरी है, यहाँ पर हम लोग घूमे। उसके बाद फिर यहाँ पर ना इतना ज़्यादा भीड़ था, तो देख के हम लोग को लगा कि इसमें है तो है ही क्या जो इतना ज़्यादा मतलब कि गुफा है। मैं इतनी जल्दी दिखा रही हूँ, उसके पीछे है मतलब थोड़ा वीडियो क्लिप की हूँ, क्योंकि ना हर जगह का ना मतलब हम लोग को इतना ही मिनट देते थे वो घूमने के लिए। जो हम लोग को जो टूर करवा रहे थे उनका कहना था कि किसी का बस है, किसी का रूम जाना होगा, तो किसी का ट्रेन है। तो हम लोग का ट्रेन था उसी दिन का था, आई थिंक 7 बजे का था ट्रेन। तो फिर 5 तारीख को ही रात को। तो हम लोग सोचे कि जितना जल्दी कवर कर सकते हैं तो उतना जल्दी अच्छा होगा, तो इसलिए फिर हम लोग फिर घूम रहे थे और जल्दी कवर कर रहे थे। हम लोग का स्वागत भी करवाइएगा। कैसे नहीं, बिल्कुल। व्यूअर देखो यहाँ पे। हेलो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं गाइस? हम लोग जा रहे हैं गुफा देखने के लिए। खंडगिरी नाम है, खंडगिरी। देखिए उधर आप लोग देख पा रहे होंगे, दिख रहा है।
देखिए भीड़ भाड़ दिखाइए, भीड़ दिखाइए क्योंकि आज संडे है। और सबसे अच्छी बात था ना, इस यहाँ पर इतना भीड़ इसी कारण था क्योंकि यहाँ मतलब आज उस दिन ना पूरा संडे था, तो संडे का दिन तो सभी बच्चे लोग का छुट्टी रहता। हो सकता है नज़दीकी जो रहने वाले होंगे उन लोग भी उस दिन हो सकता है घूमने के लिए आते होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग को बहुत ही कम टाइम मिलता था घूमने के लिए, तो हम लोग वही टाइम में कवर कर रहे थे सारी जगह। और ये रहा सारा गुफा जहाँ पर राजा महाराजा लोग पहले के टाइम में रहा करते थे, ऐसे मतलब पत्थरों को काट के और फिर वो उन लोग रहते थे। और पूरा देख के ही अभी भी पत्थर ये सब ना कुछ हुआ नहीं है, अभी भी पूरा वैसा ही कि वैसा ही है, कुछ भी नहीं दरार उरार कुछ भी मतलब उस टाइप से नहीं दिखता है कि टूटने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत ही दिखता है। और पहले का टाइम में देखिए ऐसे मतलब पहाड़ों को काट के लोग रहा करते थे, तो देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि पहले के लोग कैसे यहाँ पर रहते थे और किस टाइप के घर में बना के रहते थे। और फिर अभी हम लोग ना यहाँ पर छोटा सा एक देखेंगे गुफा, उसमें ना एक बच्चा पूरा घुसा हुआ था, तो मैं सोची कि क्यों ना मैं भी इसमें घुसूँ और कैसा फील होता है उस चीज़ का फील का मज़ा लूँ। तो फिर अभी मैं ना यहाँ पर घुस के देखूँगी। और बैठी तो इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था कि पूछे मत, पता नहीं इतने छोटे जो गुफा है उसमें कौन रहते होंगे, मतलब आदमी रहते थे कि संत महाराजा लोग कौन रहते होंगे पता नहीं, लेकिन बोला जाता है कि पहले का लोग यही सब में रहा करते थे। और सोचिए पानी आता होगा, बरसात आता होगा, फिर भी कैसे इसी में रहा करते थे। और देख के बहुत अच्छा लगता है कि ये सब थोड़ा नया जगह देखने को मिलता है, हम लोग कैसे अभी रहते हैं और बाकी जगह जाके देखते हैं कि पहले के आदमी लोग कैसे रहा करते थे। तो अच्छा लगा घूम के, बहुत ही ज़्यादा मुझे एंजॉय लगा पूरी घूमने में। और थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ कि कैसा पूरा दिखता है यहाँ का नज़ारा पूरा ऊपर से। जब इसके ऊपर चढ़ रही थी ना तो इतना ज़्यादा पूरा एकदम मतलब हरासमेंट हो रहा था, बट जब चढ़ गई तो फिर अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, ये क्या बोलते हैं जू है, तो ये जू आई थिंक ये जू का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये जू उसके बाद फिर हम लोग घूमे थे। और ये जू में ना मछली घर, आई थिंक मेरे ख्याल से जो झारखंड के रहने वाले होंगे और अगर उन लोग को पता होगा कि वरमांझी में एक चिड़ियाघर भी है, तो सेम टू सेम वैसी ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी सेम वैसी ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट हमको नहीं दिखा, सारा चीज़ वही चीज़ है, मछली है, सांप है, सारा जानवर ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत ना मैं सोची कि क्यों ना मैं कैप्चर कर लेती हूँ ये फिश वगैरह को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और जल्दी घूम रही थी और शाम भी हो गया था, और सब मेरे ख्याल से 5 तो बज ही गया था हम लोग को ये जू में ही। तो फिर घूमते ना पूरा शाम हो गया था, तो हम लोग पूरा कवर भी नहीं करने पाए थे सारा जू को, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कि चलना ही होता है आपको कि इतना जल्दी कवर नहीं कर सकते हैं इतना कम टाइम में। तो हम लोग से जितना हुआ उतना किए, तो बस ना देखते जा रहे हैं, तो कुछ वैसा कुछ खास ही नहीं लगा ये जू में, ऐसा लगा कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट था। इससे पहले मैं एक जगह का नाम बोलने भुला गई, मेरे ख्याल से लिंगेश्वर बाबा धाम भी हम लोग गए थे, वो भी भुवनेश्वर में ही है। ये हम लोग भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और ये भुवनेश्वर का ही जू है। तो ये जितने भी मैं आप लोग को दिखाई ना, ये सब सारे चीज़ भुवनेश्वर में ही आपको देखने को मिलेगा। कोणार्क टेम्पल और ये चंद्रभागा बीच तो आपको रास्ता में ही मिल जाता है, जैसे आप पुरी से निकलिएगा तो वो फिर आपको रास्ता में चंद्रभागा बीच मिल जाता है, कोणार्क टेम्पल मिल जाता है। आप भुवनेश्वर में आके लिंगेश्वर बाबा धाम घूमिएगा और क्या बोलते हैं ये जू घूमिएगा। तो सबसे ज़्यादा अच्छा हम लोग को लगा था लिंगेश्वर बाबा धाम, जो कि हम लोग अच्छा से तो दर्शन नहीं करने पाए थे। सभी लोग का ख्वाहिश जो विश होता है वो अधूरा ही रह गया था, क्योंकि सभी लोग को दर्शन करने का था, बट हम लोग अंदर घुसे थे। जो मेन होते हैं जहाँ होते हैं वो वहाँ पर हम लोग नहीं घुसने पाए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। हम लोग चाहते तो अगर सुबह से ही अगर लाइन लगते तो मे भी हो सकता है कि हम लोग सक जाते, या फिर हम लोग ये जू नहीं घूमते और वहीं पर अगर हम लोग घूमते तो हम लोग घूम लेते हैं, बट हम लोग जू घूमने के चक्कर में सिर्फ, तो इसीलिए फिर हम लोग फिर वहाँ से अंदर लिए हैं
पर जू में घूम के तो थोड़ा बताइए। उसके बाद फिर देखिए कितना चलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ता था। तो इतना, और जब देख रही थी ना तो सारा चीज़ फील हो रहा था हम लोग का झारखंड का जो चिड़ियाघर होता है पूरा सेम टू सेम वैसे ही फील हो रहा था कि ये तो सेम वही है, क्यों हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ तो हम लोग अच्छे से आज वहीं देख लेते हैं। बट पता नहीं था कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा था। हम लोग को लगा था थोड़ा सा यूनिक मिलेगा, कुछ नया नया मिलेगा, जानवर पक्षी सब, बट सारा चीज़ सेम था। तो हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि थोड़ा सा टाइम हम लोग को वहीं बिताना चाहिए बाबा लिंगेश्वर धाम में, जो कि मेरे पापा लोग को सबको ख्वाहिश था कि वहाँ मतलब कि सामने से जाकर दर्शन करना था। ऐसे तो वहाँ का जो आदमी लोग थे वहाँ बोले कि आपको वो जो शिवलिंग है वो नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि वो पूरा फूल बेलपत्तर सारे चीज़ से पूरा लदे हुए रहते हैं। और वहाँ दो भगवान का, एक शिव भगवान भी है, एक कृष्ण भगवान भी है। दोनों जन का एक ही साथ खाना परोसा जाता है वो मंदिर में, और दोनों का एक ही साथ पूजा भी होता है, जो कि वहाँ का सबसे यूनिक बात है। और वहाँ पर ना अपने आप मंदिर शायद बन के खड़ा हो गया था। आई थिंक शायद पूरी से पहले शायद बाबा लिंगेश्वर का ही बना।